हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार और रविवार को सभी दुकानें और ऑफिस बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद पानीपत के जिला उपायुक्त ने जिले के बाजारों को सख्त आदेश दिए हैं कि बाजार की सभी दुकानें और सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। जिले में नियमों का पालन सख्ती से किया जा रहा है और सभी दुकानों को बंद किया गया। करनाल में सरकार के फैसले पर अमल करते हुए प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है और 2 दिन के लिए दुकानों और ऑफिसों को बंद कर दिया। उपायुक्त ने बताया कि जिले में सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। बाकी सभी दुकानें और ऑफिस शनिवार और रविवार को बंद ही रहेंगे। कैथल में सरकारी आदेशों के अनुसार जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़ सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। सरकारी आदेशों के मुताबिक यहां गैर जरूरी सेवाओं और दफ्तरों को छोड़ दूसरी सेवाओं को बंद किया गया है। लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू करते हुए प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी संस्थान या दुकानदार आदेशों के विपरीत पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने शनिवार और रविवार को दुकानें और ऑफिस बंद करने का फैसला लिया। रोहतक में जमकर इस फैसले पर पलीता लगाया गया। सरकार के आदेश के बाद भी जिले में शोरूम खुले नजर आए और यहां सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो वहीं सोनीपत में भी सरकार के आदेशों की अनदेखी की जा रही। शनिवार और रविवार को दुकानों और ऑफिसों को बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन राई में दुकानें खुली मिली। मुरथल इंडस्ट्रियल एरिया में सभी फैक्ट्रियां चालू दिखी। तो वहीं बाजारों की संख्या में भी इजाफा नजर आया। बाजारों में भी काफी दुकानें खुली नजर आई। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने देर रात दुकानों और ऑफिसों को बंद करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद बल्लभगढ़ का पूरा बाजार दूसरे दिनों की तरह खुला हुआ है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1200 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 52,000 को भी पार कर चुका है। इस केसों में 43,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और 585 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। पानीपत जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 132 नए मामले सामने आए। इसके बाद पानीपत जिला बीते 24 घंटों में प्रदेश का पहला ऐसा जिला रहा जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पानीपत में कोरोना का आंकड़ा 2600 पार कर चुका है। 1762 मरीज यहां ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में फरीदाबाद कोरोना के बढ़ते मामलों में प्रदेश के दूसरे स्थान पर रहा। फरीदाबाद में 127 नए मामले सामने हैं, जिसके बाद यहां कोरोना केसों की कुल संख्या 11,000 को पार कर चुकी है और 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में बीते 24 घंटों में 120 नए मामले के साथ ये तीसरे नंबर पर रहा। साइबर सिटी में कुल केसों की संख्या 10,000 को पार कर चुकी है और 9,829 मरीज यहां रिकवर हो चुके, जबकि 131 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रेवाड़ी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 111 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक कोरोना केसों की संख्या 2,853 पहुंच चुकी है। 2,401 मरीज ठीक हो चुके हैं और 16 लोगों की अभी कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। अंबाला 98 नए मामलों के साथ 5वें नंबर पर रहा। अंबाला में कोरोना केसों से कुल संख्या अब 2,961 पहुंच चुकी है। इनमें से 2,528 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 24 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में सरकार के आदेश के बाद सीरो सर्वे का काम प्रदेश भर में जारी है। इसी कड़ी में फतेहाबाद में टीम पहुंची। जिले के 8 गांव 3 शहरों से 850 लोगों के सैंपल ली, जिसके बाद उन्हें जांच के लिए भेजा गया। बता दें कि सरकार के निर्देशों के बाद अब विभाग उन लोगों की पहचान करने में जुट गया जिन्हें कोरोना हुआ हो और वो अपने आप ठीक हो गया हो। फरीदाबाद में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने गणेश चतुर्थी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली। इस यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। विपुल गोयल इस बार अपने घर में ही भगवान गणेश के स्वरूप को विराजमान करेंगे और उन्होंने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। देश समेत पूरे प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। बहादुरगढ़ में भी गणपति बप्पा की भक्ति के रंग में रंगे
भक्त नजर आए। जिले में हरियाणा के सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा को फूल और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। 74 फीट ऊंची विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा साल 2016 में गणपति धाम में स्थापित की गई थी। गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति धाम में भगवान गणेश की स्थापना की गई। हवन यज्ञ के साथ गजानन गणेश को लड्डुओं का भोग लगाया गया। पुजारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। हालांकि कोरोना काल में मंदिरों की भीड़ की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गणपति धाम में गणेश चतुर्थी की धूम नजर आई। देश समेत प्रदेश भर में गणपति उत्सव की धूम है। भक्त घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं, तो वहीं एक और गणपति बप्पा के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र में लापरवाही का मामला सामने आया है। एक और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे, तो वहीं दूसरी ओर राई के निवासी बाजारों में बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। न सब्जी विक्रेताओं और दुकानदारों के चेहरे पर मास्क और न ही यहां आने वाले ग्राहकों के चेहरों पर मास्क है। बता दें कि प्रशासन बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन लोगों को किसी बात का खौफ ही नहीं सता रहा। यमुनानगर के संतपुरा रोड पर नगर निगम की टीम ने एक शोरूम पर छापेमारी कर उसे सील किया। निगम के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ने बताया कि जिलाधीश का आदेश है कि दुकानें और शोरूम 7 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन ये शोरूम 8 बजे तक ही खुला हुआ था। इसमें कई कर्मचारी मौजूद थे। मामले में कार्रवाई करते हुए शोरूम का चालान कर उसे सील किया गया। टिवाड़ी का जितपुरा गांव पिछले कई सालों से पीने के पानी के लिए तरस रहा है। लोगों का आरोप है कि ग्राम सचिव और सरपंच की मनमानी के चलते यहां अभी तक पानी मैसर नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि इन्हें पानी मॉल खरीद कर पीना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सचिव और सरपंच ने अपने कुछ चहेतों के घर तक वो पानी पहुंचा दिया, लेकिन इनका हिस्सा भी इन्हें नहीं मिला। इस संदर्भ में ग्रामीण 4 दिन पूर्व जिला उपायुक्त से मिले, लेकिन वहां भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर इन्हें पानी नहीं मिला तो ग्राम सचिव और सरपंच के चहेतों को भी पानी नहीं लेने देंगे। सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार पश्चिमी यमुना लिंक नहर में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक की जान बचा ली गई। मरने वालों में एक परिवार के मां बाप और 2 बेटे शामिल हैं। बहादुरगढ़ में सुबह के समय केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया। इतना ही नहीं, आग लगने के कारण फैक्ट्री के भवन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन घंटों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। ये फैक्ट्री सेक्टर 16 में स्थित है और बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में इंजन ऑयल और ग्रीस तैयार किया जाता था। हिसार डिपो के रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तालमेल कमेटी के सदस्य और कर्मचारी नेता सूरजमल पाबड़ा और राजपाल नैन ने बताया कि हिसार डिपो में कार्यरत जीएम उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो इस आंदोलन को तेज करेंगे और इसके लिए अगर उन्हें डिपो बंद करना पड़ा तो वो डिपो को भी बंद कर सकते हैं। उकलाना से हिसार NH 52 पर बने अवैध ढाबों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पीला पंजा चलवा दिया। विभाग के कर्मचारियों ने हाईवे पर बने 6 से 7 ढाबों को गिरा दिया। साइबर सिटी गुरुग्राम से हत्या के 3 मामले सामने आए। बसई स्थित विंग एनक्लेव में गुरुवार देर शाम बदमाशों ने 2 युवकों को गोलियों से भूना, जिनकी मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक पर गांव बसई के पास फायरिंग की गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बल्लभगढ़ के गांव डिंग में गुरुवार रात दर्जनों की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने गांव की सरपंच के देवर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले सरपंच के देवर के हाथ पैर तोड़े और उसके बाद उस पर 3 राउंड फायर किए।
बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले परिवार की किसी बात को लेकर बदमाशों से झड़प हो गई थी, तो इन बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में बिना फायर एनओसी के चल रही फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने फायर विभाग से सभी एनओसी का रिकॉर्ड मांगा। एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में बनाए गए फायर स्टेशन ऑफिस का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने फायर अधिकारी से फायर एनओसी का रिकॉर्ड मुहैया कराने को कहा और उन्होंने कहा कि उन सभी फैक्ट्रियों को रिकॉर्ड दिया जाए जिन्होंने फायर की एनओसी ली हुई है और उसके बाद रिन्यू नहीं कराई है। लगातार हुई बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही फरीदाबाद में यमुना खतरे के निशान के ऊपर है। बढ़ते जलस्तर का आलम तो यह है कि फरीदाबाद के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खासतौर पर यमुना नदी के किनारे बने घरों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही किसानों को अपनी फसलों की भी चिंता सताने लगी। उनका कहना है कि यमुना नदी का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता जा रहा है तो इसी तरह से 2 से 3 दिन में यहां बाढ़ आ जाएगी और दूसरी जगहों पर उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। बहादुरगढ़ में रक्षक कहलाने वाली पुलिस अब भक्षक बन गई है। झज्जर रोड पर सड़क किनारे मुफ्त में सब्जी ले जाते एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बाइक पर 2 पुलिसकर्मी आते हैं और टमाटर वाले तराजू में रखे टमाटर उठाकर चलते बनते हैं। यहां के सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि पुलिस वाले उनसे वर्दी का रौब दिखाकर मुफ्त में सब्जियां ले जाते हैं और एक दुकानदार ने पुलिसकर्मी का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। जाखल के बलवा रोड स्थित राइस मिल में कार्यरत कर्मचारी 9 लाख का चूना लगाकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने शेलर से चेकबुक चोरी की और बैंक से 9 लाख रुपए की रकम निकाली। शेलर मालिक ने इस शिकायत को जाखल थाने में दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। नांगल चौधरी में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।